अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप कि लास्ट प्रैक्टिकल आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिख लिया होगा और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल की आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चली होगी। राइट। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि हम लोग ब्लीडिंग टाइम को किस तरह से डिटरमिन करते हैं और आज हम लोग देखेंगे दैट हाउ वी डिटरमिन द क्लॉटिंग टाइम। इंतहाई आसान है, बहुत आसान। हमें देखकर ऐसे लग रहा होता है कि जी हाँ जी ये बहुत मुश्किल होगा, अदरवाइज अगर आप इसे एक दफा समझ लोगे तो बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिर्फ आप लोगों को एक कैपिलरी ट्यूब चाहिए, बाकी वही चीज है। हाँ जी, लैंडसेट चाहिए होगा ताकि आप लोग मीन ब्लड सैंपल इकट्ठा कर सको, और स्टॉप वॉच चाहिए ताकि हम लोग क्लॉटिंग टाइम को डिटरमिन कर सकें, और सेपरेट स्वैब चाहिए होती है हम लोगों को ताकि हम लोग अपने फिंगर टिप को जी अच्छे से हम लोग उसको स्टीराइल कर लें। ठीक हो गया, लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग इसको लिखने से पहले हम लोग क्लॉटिंग टाइम को लिख लेंगे, ताकि अगर तो हमें एक्सटर्नल पूछ लेता है दैट व्हाट इज क्लॉटिंग टाइम, देन वी शुड नो दैट व्हाट इज अ क्लॉटिंग टाइम। तो क्लॉटिंग टाइम क्या है? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सैंपल ऑफ ब्लड टू कोएगुलेट इन विट्रो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशंस के मद्देनजर जो है वो कितना टाइम हमें दरकार होगा कि जिस टाइम पर हमारा जो सैंपल है, ब्लड सैंपल जो है वो कोएगुलेट हो जाए, यानी कि जम जाए। ठीक हो गया। अब अपरेटस हमें क्या चाहिए? हमें एक तो ब्लड चाहिए, जी सैंपल जो चाहिए होगा, लैंसेट चाहिए होगा ताकि हम लोग अपनी फिंगर को प्रिक कर सकें, स्टॉप वॉच चाहिए ताकि हम लोग टाइम को नोट कर सकें, कैपिलरी ट्यूब चाहिए होती है जी यहाँ पर हम लोगों को। अच्छा, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें अभी हम आगे चल के देख लेते हैं। और सेपरेट स्वैब चाहिए ताकि हम लोग अपने फिंगर को अच्छे से हम लोग उसको साफ कर सकें। अच्छा जी, प्रोसीजर में क्या करेंगे? क्लियर द टिप ऑफ द फिंगर विद सेपरेट स्वैप। हम लोगों ने अपनी फिंगर की टिप को अच्छे से साफ कर लिया सेपरेट स्वैप की मदद से। सेपरेट स्वैप क्या है? यानी कि वो जो कॉटन जिसके ऊपर हम लोगों ने सेपरेट लगाई हुई है। ठीक हो गया। अब पंक्चर इट विद द हेल्प ऑफ स्टीराइल लैंसेट। लैंसेट ले लिया, जिससे हम लोग ब्लड शुगर हम लोग मालूम करने के लिए घरों पर लैंसेट्स मौजूद होते हैं, उसकी मदद से भी हम लोग कर सकते हैं। जी हमने पंक्चर कर लिया। Now fill the capillary tube with flowing blood from the punctured site after whipping the first drop. whipping इनके साफ करने के बाद। अच्छा जी, हम लोग करेंगे क्या? हम लोगों ने एक कैपिलरी ट्यूब ले ली। कैपिलरी ट्यूब कैसी होती है? एक बारीक सी ट्यूब होती है, बहुत बारीक सारी सी हमारे पास एक ट्यूब होती है, बड़ी सारी आप लोग ले लोगे, ग्लास की बनी हुई होती है। ठीक हो गया। जब आप लोगों ने यहाँ से प्रिक कर लिया तो कैपिलरी ट्यूब को आप लोग रखते हो यहाँ पर, और वो ब्लड को निकालते जाओगे, और आप लोग क्या करोगे? अपनी जो आपकी कैपिलरी ट्यूब है उसके अंदर आप लोग ब्लड को डालते रहते हो। ठीक हो गया। आप क्या करोगे? कीप इट एट 37 डिग्री सेल्सियस। अब आप लोग अपनी उस कैपिलरी ट्यूब को जिसके अंदर ब्लड आपने भरा हुआ है, वो उसको आप लोग 37 डिग्री सेल्सियस पर आप लोग उसको रख दोगे। अब क्या करोगे? स्टार्ट स्टॉप वॉच। आपने स्टॉप वॉच को भी स्टार्ट कर दिया। जैसे आप लोगों ने कैपिलरी ट्यूब के अंदर ब्लड सैंपल भरा, ठीक हो गया, वो बहुत ही बारीक होती है। जैसे इस बॉल पेन के अंदर जो है, ये आप लोगों को एक बारीक सी ट्यूब नजर आ रही है जिसके अंदर इंक भरी हुई है। बिल्कुल इस तरह से अंदर वाली ट्यूब जो है, इतनी आप लोगों की कैपिलरी ट्यूब होगी या शायद इससे भी बारीक होती है, जिसके अंदर आप लोगों ने अपना ब्लड जो था वो जी फिंगर में से आप लोगों ने निकाल निकाल के उसके अंदर भर लिया। ठीक हो गया। और उसी टाइम पर आप लोगों ने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया। अब क्या करोगे? आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद, ब्रेकिंग द कैपिलरी ट्यूब एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस टू सी वेदर अ थिन फेब्रन स्टैंड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू ब्रोकन एंड्स ऑफ कैपिलरी ट्यूब और नॉट। ठीक हो गया। अब करना क्या है आप लोगों ने? और नॉट। अब करना क्या है आप लोगों ने कि ये जो इसके अंदर जो आप लोगों ने अपनी ये जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो ब्लड भर दिया था, ठीक है, 2 मिनट के बाद यहाँ से थोड़ा सा करीब करके यहाँ से उठाते हो और इसको ब्रेक कर दोगे। ठीक है, ब्रेक करने के बाद आप लोग देखते हो कि दोनों एंड में, ठीक है, वो एंड जो टूट गया और ये वाला एंड, दोनों के दरमियान में कोई धागा सा रेड कलर का बना हुआ है या नहीं। वो धागा क्या होता है? वो फिब्रिन होता है, यानी कि क्लॉटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है वो चीज। ठीक हो गया। अगर तो बना है तो टाइम नोट कर लोगे, अगर तो नहीं बना तो फिर आप लोग मेंशन कर दोगे कि 2 मिनट के बाद नो फेब्रिन सीन, हमें फेब्रिन नजर नहीं आया। फिर स्टॉप द वॉच व्हेन फेब्रिन इज सीन, और आप लोग अपनी स्टॉप वॉच को जो है वो बंद कर दोगे जब फेब्रिन आपको नजर आए, यानी कि हर 2 मिनट के बाद आप लोग पहले 2 मिनट के बाद आप लोगों ने तोड़ा, देखा कि दोनों एंड पे कोई धागा नहीं था। अच्छा जी, फिर हर 30 सेकेंड के बाद आपने तोड़ना स्टार्ट कर दिया, और आप लोग उस टाइम पर अपनी स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दोगे जब आप लोग देखोगे दोनों को तोड़ने के बाद दरमियान में एक बारीक सा एक धागा बंधा हुआ है, यानी कि बना हुआ है, सॉरी,
तो उस टाइम पर आप लोग स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दोगे और फेब्रिन आप लोगों को नज़र आ रहा है उस टाइम पर, तो वो टाइम जो होगा वो आप लोगों का क्लॉटिंग टाइम होगा। अब जी, हम लोग इसको लिखेंगे किस तरह से? हम लोग करेंगे क्या कि जिस साइड पर हम लोगों का प्रोसीजर लिखा हुआ है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पर हम लोग इस तरह से एक वाइट पेपर पर हम लोग टेबल बनाएंगे और यहाँ पर हम लोगों ने टाइम मेंशन किया कि 2 मिनट के बाद फेब्रिन सीन नहीं थी, हमें नहीं नजर आया। फिर 2 और आधे सेकंड के बाद हम लोगों ने देखा, सॉरी 2 और आधे मिनट के बाद हमने देखा कि हमें फिर दोबारा भी कोई फेब्रिन नजर नहीं आया कैपिलरी ट्यूब को तोड़ने के बाद। फिर 3 मिनट पर जब हमने कैपिलरी ट्यूब तोड़ी तब भी हमें कोई ऐसी बारीक सी धागा सा रेड कलर का नजर नहीं आया, लेकिन 3 मिनट और 30 सेकंड के बाद हम लोगों को एक धागा सा हल्का सा बना हुआ नजर आया। हर बच्चे का अपनी अपनी वैल्यू होगी, लाजमी नहीं है कि सबका सेम आए। ठीक हो गया। अच्छा, और यहाँ पर हम लोग उसके सीरियल नंबर मेंशन कर देंगे। हमें अब ध्यान क्या रखना है, प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए कि अवॉइड बबल इन कैपिलरी ट्यूब। बबल नहीं बनना चाहिए आपके कैपिलरी ट्यूब में, ठीक है? यानी कि आप लोग जहाँ से फिंगर में से आप लोग ब्लड को मीन करना स्टार्ट कर देते हो, पंप करना स्टार्ट करते हो और यहाँ से आप कैपिलरी ट्यूब के अंदर ब्लड को अच्छे से फिल करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है? और आपके कैपिलरी ट्यूब में कोई भी बबल नहीं बनना चाहिए। कीप कैपिलरी ट्यूब हॉरिजॉन्टली, इस तरह से रखोगे आप लोग अपनी कैपिलरी ट्यूब को व्हाइल फिलिंग। जब आप लोग भर रहे होगे तो इस तरह से उसको भर के रखोगे, इस तरह से नहीं रखोगे और ना ही इस तरह से उसको वर्टिकल रखोगे। इसको हॉरिजॉन्टली रखते हो एंड कीप टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर को भी 37 डिग्री सेल्सियस रखोगे। अब जी, आप लोग फर्स्ट पेज पे क्या करोगे? जहां पर आप लोगों ने अपरेटस लिखा हुआ है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पर आप लोग क्या करोगे जी, एक लैंसेट बना दिया। ठीक हो गया। और एक आप लोगों ने स्टॉप वॉच बना दी, साथ में कैपिलरी ट्यूब बना दी। कैपिलरी ट्यूब बिल्कुल वाइट कलर की ग्लास की बारीक सी एक ट्यूब होती है, ठीक है? और स्टॉप वॉच आप लोग चाहो तो स्टॉप वॉच ब्लड लैंसेट आप लोग मीन प्रिंट करवा के भी लगा सकते हो, चाहो तो आप लोग इस तरह से भी लगा सकते हो, मीन बना सकते हो आप लोग। आई होप कि आप लोग क्लॉटिंग टाइम बहुत अच्छे से डिटरमाइन कर लोगे और लैब में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे, और अगर आपसे कोई पूछता है तब भी आप लोग उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब तक के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।